Hey everyone, welcome in Sony Educational Coaching Center. Today we are doing our chapter number 3, food from plants. कि हमें प्लांट से कौन कौन सा फूड मिलता है. राइट डाउन द नेम्स ऑफ 2 फूड आइटम दैट यू लाइक टू ईट. मैंने यहाँ पर 2 फूड आइटम लिखे हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, पिज़्ज़ा एंड पल्स. फूड इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड. फूड क्या है? हमारी बेसिक नीड है, मुख्य ज़रूरत है. वी रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी. हमें रिक्वायर मीन्स होती है ज़रूरत, ऑब्टेन मीन्स होता है प्राप्त करना, और एनर्जी मीन्स होता है ऊर्जा. हम जो खाना होता है उसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है? एनर्जी के लिए. हम खाना किसके लिए खाते हैं? एनर्जी के लिए. दिस एनर्जी हेल्प अस इन परफॉर्मिंग वेरियस डेली एक्टिविटीज़ एंड प्लेइंग. ये जो एनर्जी हमें खाने से मिलती है, इससे हम क्या करते हैं? हमारी हर रोज़ की एक्टिविटी भी आराम से कर सकते हैं और हम खेल सकते हैं. तो खेलने के लिए और डेली एक्टिविटी के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. और एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें? फूड से. इट ऑल्सो हेल्प अस टू ग्रो, स्टे हेल्दी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज. ये क्या करता है? इट ऑल्सो हेल्प अस. ये हमें किस में हेल्प करता है? बढ़ने में. स्टे हेल्दी, स्वस्थ रहने में. एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम वेरियस डिजीज, और बहुत सारी बीमारियों से हमारा बचाव करते हैं. देयर आर 2 सोर्स ऑफ फूड. भोजन के 2 सोर्स होते हैं, प्लांट्स एंड एनिमल, पौधे और जानवर. Let us learn more about the various food item that we get from plants. कि आओ हम अलग अलग तरीके के खाने के बारे में बातें करते हैं जो हमें पौधों से मिलता है. फूड फ्रॉम प्लांट्स, ऐसा खाना जो हमें किससे मिलता है? प्लांट से. कि फूड फ्रॉम प्लांट्स, प्लांट से मिलने वाला भोजन. मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी ईट कम फ्रॉम प्लांट्स. ज़्यादातर खाना जो हम खाते हैं वो हमें प्लांट से मिलता है, पौधों से मिलता है. cereals, pulse, fruits, vegetables, spice, oil, etc. are all obtained from plants. कि ज़्यादातर खाना हमें पेड़ों से मिलता है, जैसे अनाज है, दालें हैं, फल, सब्जियां, मसाले, तेल इत्यादि. ये सारा हमें कहाँ से मिलता है? पौधों से. प्लांट्स ऑल्सो प्रोवाइड अस विद बेवरेज सच एज टी एंड कॉफ़ी. प्लांट हमें क्या देते हैं? बेवरेज भी देते हैं. बेवरेज मीन्स क्या होते हैं? जो ड्रिंकिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, लाइक टी एंड कॉफ़ी. चाय और कॉफ़ी क्या आते हैं? बेवरेज होते हैं, जिनको हिंदी में पेय पदार्थ बोला जाता है, मीन्स पीने वाले पदार्थ. तो ये भी हमें प्लांट से मिलते हैं. सेरियल्स एंड पल्स, अनाज और दालें. सेरियल्स आर फूड ग्रेन. सेरियल्स क्या होते हैं? अनाज के दाने, मीन्स ग्रेन अनाज होता है जो भोजन के रूप में यूज किया जाता है, सच एज राइस, व्हीट, ओट, मेज एंड मिलेट. चावल, गेहूं, ओट्स, मक्का और जवार. पल्स इंक्लूड रेड लेंटिल्स, लाल मसूर दाल, ग्रेम, उड़द दाल, ग्रीन ग्रेम, मूंग दाल, बंगाल ग्रेम, चना दाल, किडनी बीन्स, चिक पी एसेट्रा. बहुत सारी दालें होती है, जैसे लाल मसूर की दाल, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, किडनी बीन्स, चिक पी इत्यादि. ये सारी क्या है? दालें हैं. सेरियल्स एंड पल्स कम अंडर द. जितने भी अनाज होते हैं और दालें होती हैं, ये किसके अंडर में आती हैं? कैटेगरी ऑफ फूड ग्रेन्स. ये फूड ग्रेन की कैटेगरी में आती हैं. राइस इज अ स्टेपल फूड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री. स्टेपल क्या होता है? मुख्य भोजन. कि जो चावल होता है कई देशों का मुख्य भोजन है, कि जहाँ सबसे ज़्यादा चावल खाया जाता है. व्हीट फ्लोर इज यूज टू मेक चपातीज, ब्रेड एंड अदर बेक्ड गुड. गेहूं के आटे का यूज. व्हीट फ्लोर मीन्स होता है गेहूं का आटा. चपाती बनाने के लिए, ब्रेड बनाने के लिए, और दूसरे भी जो बेकिंग आइटम होते हैं उनको बनाने के लिए व्हीट फ्लोर का यूज किया जाता है. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, फल और सब्जियां. प्लांट्स प्रोवाइड अस विद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स.
कि जो पौधे होते हैं वो हमें फल और सब्जियां भी प्रोवाइड करवाते हैं एज वेल। दे आर रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आर बेनिफिशियल फॉर आर हेल्थ, कि वो हमारे लिए क्या करते हैं, विटामिन और मिनरल। ये जो फूड होते हैं जैसे फ्रूट्स और वेजिटेबल होती हैं, इनमें विटामिन होता है और बहुत सारे मिनरल होते हैं जो हमारी हेल्थ के लिए लाभकारी होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, लाभकारी। दे कीप अस हेल्दी बाय प्रोटेक्टिंग अस फ्रॉम वेरियस डिजीज। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें क्या करते हैं, हेल्दी रखने के साथ साथ बहुत सारी डिजीज होती है जिससे ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं। पॉपुलर फ्रूट्स आर एप्पल, मैंगो, बनाना, चेरी, ऑरेंज, पाइनएप्पल, पपाया, ग्रेप्स एक्सेट्रा। कि ये क्या है, कुछ पॉपुलर फूड जो फ्रूट्स हैं जिनको हम सभी खाते हैं, जैसे आम, सेब, केला, चेरी, संतरा, पाइनएप्पल, अनानास, पपाया, पपीता और ग्रेप्स इत्यादि। ये क्या है, कॉमन फ्रूट्स है। फ्रूट्स आर ईटन रा, रा मीन्स होता है कच्चा, फलों को कच्चा खाया जाता है। वी ऑल्सो कंज्यूम वेरियस फ्रूट जूस, और हम क्या करते हैं, बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स हैं जिनका हम जूस बनाते हैं। पीच, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बॉटल गार्ड, अनियन, कुकुम्बर, पोटैटो, टमाटो, ब्रिंजल एक्सेट्रा आर सम कॉमन वेजिटेबल। अभी जैसे हमने ऊपर कुछ कॉमन फ्रूट्स पढ़े थे, ऐसे ही हमारी कॉमन वेजिटेबल है जिनके अंदर प्याज, खीरा, आलू, टमाटर, बैंगन, गोभी, मटर, ये सारी चीज़ें आती हैं। सम कैन बी ईटन रा, इनमें से कुछ को कच्चा खाया जाता है। वाइल सम आर ईटन आफ्टर कुकिंग, और इनमें से कुछ को हम पकाकर खाते हैं। जैसे अनियन है, अनियन को हम कच्चा भी खाते हैं और पकाकर भी खाते हैं। कुकुम्बर खीरा होता है, इसको कच्चा खाया जाता है। टमाटो को हम कच्चा खा सकते हैं, पका के भी खाते हैं, इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं। फिर आते हैं ऑयल सीड। ऑयल सीड क्या होते हैं, जो तेल वाले जो इनके अंदर से हमें ऑयल मिलता है, ऐसे वाले जो सीड्स होते हैं वो ऑयल सीड्स कहलाते हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल आर यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके के ऑयल को यूज किया जाता है। फॉर कुकिंग, कुकिंग के लिए। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम स्पेशल सीड कॉल्ड ऑयल सीड, कि कुछ विशेष तरीके के बीज होते हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है, वो ऑयल सीड कहलाते हैं। ऑयल सीड्स आर क्रश टू गेट ऑयल। ऑयल सीड्स निकालने के लिए, मतलब जिस सीड से ऑयल निकालना होता है उसको क्रश किया जाता है, उसको दबाया जाता है, तब उसके अंदर से ऑयल निकलता है। ग्राउंडनट, सीसम, मस्टर्ड, ऑलिव, सनफ्लावर एंड सोयाबीन आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑयल सीड। कि जो ग्राउंडनट मूंगफली होती है, सीसम होती है, मस्टर्ड, सीसम मीन्स होते हैं तिल, मस्टर्ड मीन्स होती है सरसों, ओलिव मीन्स होते हैं ओलिव के जो बीज होते हैं, सनफ्लावर सूरजमुखी के, और सोयाबीन। ये कॉमनली ऐसे ऑयल सीड हैं जिनसे ऑयल निकाला जाता है। कोकोनट भी इसी के अंदर ही शामिल होता है, बट वो सीड्स नहीं होता। स्पाइस, मसाले। स्पाइस आर एडिड टू फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। मसालों का यूज़ किसके लिए किया जाता है, हमारे खाने में स्वाद लाने के लिए, उसको फ्लेवर देने के लिए, और उसके अंदर कलर लाने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, स्पाइस, मसालों का। वी गेट स्पाइस फ्रॉम फ्लावर्स, स्टेम्स, फ्रूट्स, बार्क, सीड्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट। हम जो मसाले प्राप्त करते हैं किससे मिलते हैं, फ्लावर से भी मिलते हैं, स्टेम तने से, फ्रूट्स उसके फूलों से, बार्क छाल से, सीड्स बीजों से, और रूट्स। कि जो मसाले होते हैं एक पेड़ के किसी भी हिस्से से अलग अलग तरीके से लगते हैं। इसके बाद आता है आपका टी, कॉफ़ी एंड शुगर। चाय, कॉफ़ी और शुगर। टी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। जो टी होती है वो टी प्लांट के अंदर जो लीफ लगी होती है उससे बनाई जाती है, उसी से प्राप्त होती है। कॉफ़ी इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सीड ऑफ द कॉफ़ी प्लांट। कॉफ़ी हमें किससे मिलती है, कॉफ़ी के बीजों से, कॉफ़ी के पौधे से मिलती है। दीज सीड्स आर कॉल्ड द कॉफ़ी बीन्स।
और ये क्या कहलाते हैं? कॉफ़ी बीन्स कहलाते हैं। शुगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शुगर केन प्लांट। शुगर जो चीनी होती है वो हमें किससे मिलती है? शुगर केन के प्लांट, मतलब जो गन्ने का पौधा होता है उससे हमें शुगर मिलती है। द जर्नी ऑफ फूड, हमारे फूड की यात्रा। द जर्नी ऑफ फूड बिगन फ्रॉम द फार्मलैंड ऑफ द फार्मर। खाने की जो जर्नी होती है वो किसान के खेतों से शुरू होती है। फार्मर्स कल्टीवेट क्रॉप्स ऑन बिग प्लॉट ऑफ लैंड नोन एज फार्म। फार्मर क्या करते हैं? अपने बहुत सारा जो बड़ा खेत होता है, बड़े प्लॉट होते हैं, उसको कल्टीवेट करते हैं और उसी को फार्म, खेत के नाम से जाना जाता है। एवरी फार्मर्स फर्स्ट स्टेप इज टू प्रिपेयर द फील्ड बाय प्लोइंग इट। कि हर किसान का पहला कदम क्या होता है? वो अपनी फसल के लिए सबसे पहले प्लोइंग, हल जोतता है। सम फार्मर्स प्लो देयर फील्ड विद द हेल्प ऑफ ऑक्शन वाइल सम फार्मर यूज ट्रैक्टर। कुछ किसान अपने खेतों को जोतने के लिए बैलों का यूज करते हैं और कुछ किसान ट्रैक्टर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर कुछ हमें पॉइंट दे रखे हैं। सबसे पहले प्लोइंग द फील्ड विद ऑक्शन, खेतों के साथ खेत को जोता जाता है। सोइंग द सीड, फिर बीजों को बोया जाएगा। इरीगेटिंग द फील्ड, खेतों में पानी दिया जाएगा। हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, उसके बाद फसल को काटा जाएगा। थ्रेशिंग द क्रॉप, उसके बाद जो फसल होती है उसके अंदर से बीजों को अलग किया जाएगा। विनोइंग द क्रॉप्स, और उसके बाद जो फसल होती है उसके अंदर से भूसे को अलग किया जाता है। देन दे एड मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स टू द सोइल टू इंक्रीज द याइल्ड ऑफ देयर क्रॉप्स। जब वो खेत जोत लेते हैं उसके अंदर वो खाद डालते हैं, फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे कि उनकी जो फसल है उसके लिए जो मिट्टी है वो उपजाऊ हो जाए। द सेकेंड स्टेप इज टू सो द सीड्स इन द सोइल। उसके बाद जो दूसरा स्टेप होता है खेत के अंदर बीजों को बोने का। द सीड्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू द लिटिल प्लांट आफ्टर अ फ्यू डेज। अब जब बीजों को बो दिया जाता है तो बीज जर्मिनेट हो जाते हैं, उग जाते हैं। उसके अंदर से कुछ दिनों के बाद छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। द क्रॉप्स आर इरीगेटेड इन द थर्ड स्टेप। तीसरे स्टेप में खेतों के अंदर जो फसल होती है उसमें पानी दिया जाता है। द यंग प्लांट्स आर वाटर्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड सेपरेट विद herbicides and insecticides to keep the insect away। पौधों को जो यंग प्लांट होते हैं उनको रेगुलरिटी के बेस पे पानी दिया जाता है। उनके अंदर हर्बिसाइड्स, जो खेतों के अंदर डलने वाली दवा होती है, कीट पतंगों को मारने वाली जो दवा होती है उसका छिड़काव किया जाता है। इट टेक्स अराउंड 6 months फॉर द क्रॉप्स टू मैन्योर। कि एक जो फसल होती है ना उसको मैच्योर होने के लिए, एक फसल को मैच्योर होने के लिए लगभग 6 महीने लगते हैं। दे आर देन रेडी फॉर कटिंग एंड हार्वेस्टिंग। इसके बाद वो कटने के लिए और हार्वेस्ट करने के लिए रेडी हो जाती हैं। इट इज़ द फोर्थ स्टेप, ये चौथा कदम होता है। द ग्रेन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द प्लांट्स आफ्टर द क्रॉप हार्वेस्टिंग। जब फसलों को काट लिया जाता है तो उनके अंदर से जो ग्रेन्स होता है, अनाज होता है, उसको अलग किया जाता है। दिस इज नोन एज थ्रेसिंग। उसको क्या बोला जाता है? थ्रेसिंग बोला जाता है। रिमूविंग द हस्क क्लीन द ग्रेन्स इवन फर्दर। इसके बाद अनाज के अंदर से जो भूसा होता है उसको अलग किया जाता है। दिस इज नोन एज विनोइंग, और उसको क्या बोला जाता है? विनोइंग बोला जाता है। द क्रॉप्स आर रेडी टू बी पैक्ड इन गनी बैग्स। जब फसलें कट जाती हैं, उसके अंदर से अनाज निकल जाता है, तो उनको गनी बैग के अंदर पैक किया जाता है। द क्रॉप इज ब्रॉट टू द होलसेल मार्केट। जब फसलें बैगों के अंदर तैयार हो जाती हैं, बोरों के अंदर भर दी जाती हैं, उसके बाद वो होलसेल मार्केट में आती हैं। ऑफन नोन एज द मंडी, जिसको क्या बोला जाता है? मंडी बोला जाता है।
दिस फूड इज परचेज्ड बाय रिटेलर्स फ्रॉम द होलसेल। इस खाने को होलसेल से कौन खरीदता है? रिटेलर खरीदता है मार्केट से। वी गेट आवर फूड फ्रॉम सुपर मार्केट। और उसके बाद हम अपना खाना कहाँ से लाते हैं? सुपर मार्केट से उसको परचेज करके लेके आते हैं। तो यहाँ पे होलसेलर ब्रिंग फूड आइटम फ्रॉम द फील्ड टू द होलसेल मार्केट। कि होलसेलर क्या करते हैं? होलसेल मार्केट में मतलब मंडी के अंदर अपना खाना देते हैं, जो ग्रेन्स होता है उसको। रिटेलर एंड वेंडर बाय फूड आइटम फ्रॉम मंडीज। अब जो छोटे दुकानदार होते हैं उस फूड आइटम को होलसेल मार्केट से खरीद कर लाते हैं एंड सेल देम इन लोकल मार्केट, और उसको लोकल मार्केट में बेचते हैं। द फूड आइटम आर वॉश्ड क्लीन एंड कुकड एट होम। उसके बाद वो फूड आइटम हमारे घर में आता है, हम उसको धोते हैं, साफ करते हैं और उसको पकाते हैं। वी ईट एंड एंजॉय दिस फूड। हम इस खाने को खाते हैं और मज़े करते हैं। अब आता है फूड ऑफ डिफरेंट रीजन। अलग अलग क्षेत्र के अंदर अलग अलग तरीके का खाना बनता है। दाल बाटी चूरमा। ये दाल बाटी चूरमा कहाँ बनाया जाता है? राजस्थान में बनाया जाता है। मक्की की रोटी सरसों का साग, ये कहाँ बनता है? ये बनता है पंजाब में। इसके बाद आता है फिश करी। फिश करी एंड राइस, मछली और चावल बनाया जाता है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद आता है ढोकला एंड खांडवी। ये कहाँ बनता है? ये बनता है गुजरात में। इसके बाद आपके हैं पॉइंट टू पॉन्डर, जो मेन पॉइंट है अभी आपने पूरे लेसन में पढ़े। लाइक दिस, जो फूड होता है वो हमारी बेसिक नीड होता है। इसके बाद जो ज़्यादातर खाना होता है वो हमें प्लांट से मिलता है। सेरियल्स और पल्स जो होते हैं वो फूड ग्रेन की कैटेगरी में आते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें प्रोटेक्टिंग करने के साथ साथ बहुत सारी डिजीज़ होती हैं उनसे बचाते हैं। ऑयल सीड से ऑयल को एक्सट्रैक्टेड किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। जो मसाले होते हैं हमारे खाने को फ्लेवर देते हैं और टेस्ट देते हैं, कलर देते हैं। चाय, कॉफ़ी और शुगर हमें प्लांट से मिलता है। और जो खाने की जर्नी होती है वो किसान क्या करते हैं? बिगन फ्रॉम द फार्मलैंड ऑफ द फार्मर, किसानों के खेतों से शुरू होती है। नाउ वी आर डूइंग एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज में सबसे पहले हमें दे रखा है सेरियल्स एंड पल्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ। जो सेरियल्स अनाज होते हैं और दालें होती हैं वो किसकी कैटेगरी में आती हैं? फूड ग्रेन्स की कैटेगरी में आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ काइंड ऑफ पल्स। इनके अंदर से कौन सी एक दाल है? ब्लैक ग्रेम। ये तीनों के तीनों क्या हैं? आपके अनाज हैं ये। ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्पेशल सीड। जो स्पेशल सीड होता है उसको ऑयल सीड बोला जाता है। इसके बाद कार्डामोम। कार्डामोम क्या होता है? एक तरीके का स्पाइस। इलायची है, और इलायची क्या है? एक तरीके का मसाला है जिसको हम चाय में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं। होलसेलर सेल फूड टू द। होलसेलर सामान कहाँ से खरीदते हैं? यहाँ पे रिटेलर है, वेंडोर है। और तो होलसेलर क्या करते हैं? फार्मर डायरेक्ट जो मंडी होती है वहाँ से वो फूड लाते हैं अपना। जो रिटेलर और वेंडोर होते हैं वो कहाँ से खरीदते हैं? होलसेलर से खरीदते हैं। ब्लैंक इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड। हमारी बेसिक नीड क्या है? फूड। नेक्स्ट, ब्लैंक आर द प्राइमरी फूड सोर्स। हमारा दूसरा फूड सोर्स कौन सा है? इसके अंदर से आपको क्या दिखाई दे रहा है? अगर इन केस आपको एक समझ में नहीं आता उसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद आप नेक्स्ट वाला देखिए, स्पाइस सच एज जिंजर, क्लो, टर्मरिक हैव। ये क्या चीज़ें हैं? इनके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? इनके अंदर होती है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, इनसे दवाइयाँ भी बनती हैं। ब्लैंक इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लीव्स ऑफ द टी प्लांट। टी प्लांट से हमें क्या मिलती है? टी मिलती है। दाल बाटी चूरमा कहाँ बनता है? दाल बाटी चूरमा बनता है राजस्थान में। अब आपने देखा होगा कि हमारे जो 4 हैं वो कंप्लीट हो गए हैं, 1 बचा है। तो हमारा जो 1 है वो है प्लांट्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम में आपको दे रखे हैं
ड्राई फ्रूट, शॉपकीपर, ऑयल, सीरियल्स, पल्स एंड स्पाइस। अब इनके अंदर से सबसे पहले आप देखो स्पाइस। आप जब भी किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी मैचिंग को या ब्लैंक को करते हो, जो जो आपको आता है सबसे पहले आप वो करने की कोशिश करो। जैसे हमने यहाँ स्पाइस लिखा, हमारा हो गया। सीरियल्स और पल्स क्या होते हैं? ये हमारे फूड ग्रेन्स होते हैं। इसके बाद है ऑयल। ऑयल कहाँ से निकलता है? सीड से निकलता है। शॉपकीपर किसको सामान देते हैं? कस्टमर को। और ड्राई फ्रूट क्या है? केशू नट। इसके बाद नेक्स्ट आता है राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। राइस, व्हीट, ओट एक्सेट्रा आर सम एग्जाम्पल ऑफ पल्स। क्या ये पल्स के एग्जाम्पल हैं? फॉल्स, ये ग्रेन्स के हैं। डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑयल आर यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया। देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरीके का ऑयल यूज किया जाता है। ट्रू। फार्मर्स प्लो द फील्ड विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड एनिमल। क्या जंगली जानवरों से वो अपने खेतों को जोतते हैं? फॉल्स, वो या तो ऑक्सन से या फिर ट्रैक्टर से अपने खेतों की प्लोइंग करते हैं। नेक्स्ट है रिमूविंग द हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स इज नोन एज थ्रेशिंग। क्या जो फूड होता है, फूड के अंदर से अनाज को अलग किया जाता है, उसको थ्रेशिंग बोला जाता है? नो, उसको विनोइंग बोला जाता है। तो ये आपका आएगा फॉल्स। नेक्स्ट है वी गेट आवर फूड फ्रॉम सुपर मार्केट। ट्रू, हम हमारा जो भोजन है वो सुपर मार्केट से खरीदते हैं। नेक्स्ट है आपका वाई डू ह्यूमन्स रिक्वायर फूड। ये आपकी क्वेश्चन आंसर। वाई डू ह्यूमन्स रिक्वायर फूड। मनुष्य को भोजन की जरूरत क्यों होती है? ह्यूमन्स रिक्वायर फूड टू ऑब्टेन एनर्जी। एनर्जी को प्राप्त करने के लिए हमें किसकी रिक्वायर होती है? फूड की। वट आर फूड ग्रेन। फूड ग्रेन क्या होते हैं? फूड ग्रेन्स आर द एडिबल सीड्स ऑफ सर्टेन ग्रासेस। फूड ग्रेन्स होते हैं वो खाने वाले बीज जो हमें अलग अलग तरीके के, निश्चित तरीके की जो घास होती है उससे मिलता है। वट आर ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? ऑयल सीड्स आर सीड्स प्राइमरली कल्टीवेटेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एडिबल्स ऑयल। ऑयल सीड क्या होते हैं? वो सीड्स जिनको कल्टीवेट किया जाता है किसके लिए? खाने वाला ऑयल निकालने के लिए। इसके बाद आता है एक्सप्लेन द जर्नी ऑफ फूड फ्रॉम फील्ड टू टेबल। खेत से लेके हमारे टेबल तक जब खाना आता है तो उसकी जर्नी के बारे में हमें लिखना है। सबसे पहले है फार्मिंग। फार्मिंग में आता है प्लांटिंग, ग्रोइंग एंड हार्वेस्टिंग। प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या होता है? सबसे पहले किसान ने प्लांटिंग किया, उसको ग्रोइंग किया, हार्वेस्ट करने का काम होता है। प्रोसेसिंग में होता है क्लीनिंग, पैकेजिंग और स्टोरेज। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन क्या काम करते हैं? ट्रांसपोर्टिंग टू रिटेलर। और रिटेलर क्या करते हैं? सेलिंग टू कंज्यूमर। एंड फाइनली प्रिपरेशन एंड कंजप्शन एट होम। इसके बाद अगर आपको ये रिटर्न नहीं करना है, अगर आपको ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगे, तो आपको जो आपके यहाँ पे 6 पॉइंट दे रखे हैं, आप इन पॉइंट्स को रिटर्न कर सकते हो। ये भी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है वाई आर स्पाइस एडिड टू द फूड। कि जो मसाले होते हैं क्यों ऐड किए जाते हैं? स्पाइस आर एडिड टू फूड टू गिव इट फ्लेवर, टेस्ट एंड कलर। मसाले हमारे भोजन को फ्लेवर देते हैं, टेस्ट देते हैं और कलर देने का काम करते हैं। इसके साथ ही आपका जो चैप्टर है वो होता है कंप्लीट। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें एंड कमेंट करें।